सच्चाई या सत्यनिष्ठा, इसी पर चल रहा है माता के प्रश्न और उत्तर। जो साधक प्रश्न करते हैं उसका उत्तर माता जी या श्री अरविंदो देते रहे, ऐसा पुस्तक है। आज विषय वही चल रहा है, सत्य, सत्यनिष्ठा और सच्चाई। माता जी क्या कहते हैं? सच्चाई में ही है विजय की सुनिश्चितता। सच्चाई कितनी मधुर है तेरी उपस्थिति की पवित्रता। जिस मनुष्य के अंदर सच्चाई है, कितना पवित्र मनुष्य है वो, और कितना सुनिश्चितता है उसके आत्मा में। उसका मोक्ष उसके हाथ में है। सच्चाई ऐसी चीज़ है, मोक्ष उसके हाथ में है। मोक्ष जाना पड़ता, मरने के बाद चले जाना, फिर जन्म नहीं लेना, ऐसी उसको मोक्ष नहीं कहते। मोक्ष वो कहते हमेशा सत्यनिष्ठ रहना, सच्चाई से प्यार करना, सच्चाई और सत्यनिष्ठा। सत्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा, उस पर निष्ठा रखे, व्यवहार के अंदर भी सत्य चलना, जहाँ तक हो के सत्य निष्ठा रखना, भगवान पर परम प्रेम रखना, भक्ति रखना, और सच्चाई के साथ व्यवहार के अंदर भी चलने की कोशिश करना। इसका नाम है सच्ची उपासना परब्रह्म की। वो आज ठोकर खा गए। तुम बड़े बड़े लोगों में भी देखेंगे सत्यनिष्ठा नहीं रही, परमात्मा को नंबर नहीं दे। परमात्मा किधर के किधर है? क्या सत्यनिष्ठा? सत्य चलने से कहीं चलता है? हम कई बार बोल चुके और बोलते हैं आज भी। सत्य अगर तुम्हारे झूठ में थोड़ा भी अगर नहीं मिला तो झूठ 2 मिनट के लिए भी नहीं रहेगा दुनिया में, समझा? 2 मिनट के लिए नहीं रहेगा। सब झूठे काम करके देखो, झूठ बात बोलो, दूसरे का पैसा लूट लो, दूसरे को अन्याय से मारपीट करो, 2 मिनट में उसका गंडा बच जाएगा। उसमें थोड़ा सत्य मिलाना पड़ता। जब सत्य मिला है तो झूठ थोड़ा निभरा है। किसके आधार पर? थोड़ा सत्य निभाने से। थोड़ा सत्य निभाने से झूठ निभरा है। इसे समझो कि सत्य ही सही आधार है और सत्यनिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है। अब आदमी ये सोचता है कि भाई सही सच्चाई के साथ पूरा सच्चे सत्यनिष्ठा रखे तो मैं नंगा हो जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा, मैं ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा। तो वो एक प्रकार का अहंकार है, उसको डर है अंदर। सत्य पर पूर्ण प्रेम और भक्ति नहीं रहने की वजह से वो डरते रहता है। और व्यवहार में ऐसा ग्रुप नहीं है या लोग उसको नहीं मानते, इसलिए वो लोग झूठ मिला था उसके अंदर। झूठ में सत्य मिला था, सत्य में झूठ मिला था, ऐसा चल रहा है। खैर कोई बात नहीं। कि यहाँ क्या कह रहे हो ना, तुम निष्ठा रखो सत्य पर। तुम झूठ में थोड़ा सत्य भी मिला है परवाह नहीं, या सत्य में थोड़ा झूठ मिला है परवाह नहीं। तुम अपना काम ध्येय सत्य रखो, सत्य चलना और चलाना, ये ध्येय रखते हुए और तुम थोड़ा सा झूठ भी मिला दिए सत्य में तो कोई बात नहीं। तुम्हारी नीयत क्या है? सत्य चलना, अपन जीना, दूसरों को जीने देना। और जीना किन के लिए? भगवान की तरफ जाने के लिए, खाली सुख के लिए नहीं। सत्य क्या है? ढूंढ के निकालना और अपने अंदर सत्यनिष्ठा बढ़ाना जहाँ तक हो सके। वो सत्य से पूछना है कि मेरा व्यवहार किधर है, किधर जाना। तुम हिंदू लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते, तुम ये निष्ठा नहीं रख सकते क्या तुम्हारा परब्रह्म परमात्मा है, सूरज बनाया, चंद्र बनाया, नवग्रह बनाया, या अपना बाप बनाया या कोई साइंस वाला बनाया? कौन बनाया? इसका जवाब अपने पास नहीं है। अपन सोचो ये कौन बनाया? राशि अगर आ गया, उसके चक्कर में शनि आ गया तो उसको जप करने लगता, ब्राह्मण के पाँव पकड़ता जाके, भाई ऐसा मेरा व्यवहार हो रहा है, ऐसा क्या करना क्या है। गपचुप जब तक वगैरह सब कराना पड़ता है। जब कोई धीमा रास्ते पर आ रहे उसके गाड़ी व्यवहार करने से चक्कर में रहता हो। क्यों? उसने बनाया मालिक, सबको घुमा रही हो जगदम्बा माता, उन नवग्रहों को, सृष्टि को। तो शायद भी होता है, चक्कर काट रहा है, तुमसे घूम रही है, इतनी जोर से घूम रही है कि तुम देख नहीं सकते। हर चीज़ चेतन है, अचेतन नहीं है। लेकिन चेतन कौन, उसको कौन किया है, किसके प्रभाव से हो रहा है? परब्रह्म परम पिता परमात्मा है, उसके प्रभाव से चेतन है वो। और वो चाहे जितनी चेतन कर सकता है, चाहे जितना चेतना खींच ले सकता है। उसका खेल है, अनंत खेल है। उसका खेल आज तक कोई पूरा जाना है? नहीं जाना। वे तो ये बोलते कि अगर परब्रह्म परम पिता को पूरा में जाना हो, बोलने वाला अति मूर्ख है, कोई भी नहीं जानता उसको। थोड़ा थोड़ा जानना और उसके साथ एकता रखना,
और उसकी मर्जी के अनुसार अपना व्यवहार चलाना, उसका नाम एक डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन जीना है, ऐसा बताया। दिव्य कर्म, दिव्य जन्म में अगर आना है, भगवान से लिंक रखो, भगवान से संबंध रखो। कि गीता के 4वें अध्याय में भगवान बताए कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, जन्म कर्म से मैं दिव्य, ये बताए। क्योंकि हम सत्यनिष्ठा नहीं रखने से वो बात अपने को समझ में नहीं आती। हम हमेशा अपनी बुद्धि पर विश्वास रखते, मन पे विश्वास रखते। ये विश्वास रखे चलने से क्या होता, और सही है ऐसा, कानून कायदों पे विश्वास रखते, ये सब चलते हैं। विश्वास नहीं रखना, ऐसा रखो, इससे तुम्हारा ध्येय क्या रखो। तुम कैसे भी चलो, ले जाके सत्य निष्ठा पर चले जाओ और सत्य तुम्हारा ध्येय होना, उसको प्राप्त करने के लिए तुमको ये सब करना चाहिए। इसको सोचो, इसको सोचने के बाद फिर वो ठीक रास्ता मिलेगा। अब क्या कहती है माता जी, आज का दूसरा ये लग रहा है, देखिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार होने के लिए किस आधारभूत गुण का अनुशीलन करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार होने के लिए किस गुण का अनुशीलन या किस गुण का हम अभ्यास करना चाहिए, ये प्रश्न है। माता जी कहती है, मैं ये कितनी बार कह चुकी हूँ किंतु इसे फिर दोहरा देने का अवसर आया है, यह है सत्यनिष्ठा। आध्यात्मिक जीवन अगर होना है, ध्येय सत्य रखो, अपने को भगवान को प्राप्त करना है। दुनिया में खाली पैसा प्राप्त करके श्रीमान बनना नहीं है, और ऊंचे अवस्था में रहो। श्री माने भगवान को प्राप्त करना है, ऊंचे माने श्रीमान, भगवती माँ को प्राप्त करना पैसा तो, लेकिन श्रीमान भगवान को प्राप्त। कहाँ रहते हैं वो भगवान? तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर है, तुम्हारे अतराफ में है, तुम्हारे श्वास श्वास में चल रहा है, तुमको उन्हें चलाता है, उसके बगैर तुम जिंदे नहीं रह सकते। ऐसा रहने के बावजूद हम उस सत्य पर आधारित, उस सत्य को हम ढूंढते नहीं। क्या ढूंढना, उसको देखो, उससे बातें करो। अब बात करता है क्या, जो उससे निर्गुण है। मूर्ख है जो आदमी उसको निर्गुण कह के बद्ध करता है, सीमित कर देता है। श्री अरविंद बोलते कि कौन ऐसा ज्ञानी है, कौन ऐसा पंडित है दुनिया के अंदर कि उसको निर्गुण करके बद्ध कर देता है, और कौन ऐसा मूर्ख है जो उसको सगुण ही है, निर्गुण नहीं है बोलता है, वो भी मूर्ख है। उस अनंत को, उस परब्रह्म परम पिता परमात्मा को, जो जिसके दिव्य अनंत लक्षण रहते हुए किसी लक्षण से वो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा जो प्रभु है जिसका वर्णन करना कठिन है, उसको तुम अपने मानव बुद्धि से सीमित करके उसको सगुण ही है, वो निर्गुण ही है, ऐसा बोलना कितनी मूर्खता है। तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा हो जाती है उसमें, और कोई बोल जाए वो निर्गुण है, सगुण नहीं है, मूर्ख है वो, और कोई बोल जाए कि वो सगुण है, निर्गुण नहीं है, मूर्ख है वो भी। तुम उसको अपने तत्व ज्ञान से, अपने बुद्धि के हिसाब से उसको बांध नहीं सकते। वो तुमको बनाया, तुम्हारी बुद्धि को बनाया, मन को, प्राण को, शरीर को बनाया, उसको तुम नहीं बनाया। इस बात को हम दृष्टि से ओझल कर देते, इसलिए हम हमेशा कुछ तो भी उसके लिए बात करते। आप भक्ति प्रेम से बात करो, अलग बात है। एक भावना, एक भक्ति का, प्रेम का, एक उसको मालूम करने के लिए थोड़ा बहुत उसका वचन बोलना, उसको समझाना, ये अलग चीज़ है। लेकिन उसको तुम सीमित करके बड़े बड़े अगर उसके ऊपर ग्रंथ लिखेंगे, वो सगुण ही है, निर्गुण है, तुम साबित कर सकते। निर्गुण है, सगुण है, ये भी साबित कर सकते, लेकिन साबित तुम्हारे अंदर नहीं हो। वो तुम्हारे निर्गुण के वचन में से छूट जाता, सगुण के वचन में से छूट जाता, समझे। थोड़ी सी छोटी कहानी पढ़ो, वो छोटी कहानी का विश्वास रखो तो तुम समझेंगे सत्य कैसा है, भगवान सत्य कैसा है। देखो, थोड़ी मैं बोलता हूँ, तुम लोग कहानियाँ मालूम है, बहुत जगह कहानियाँ सुनते, ये तो अध्यात्म का ये है। घटोत्कच पांडव का एक जगह, घटोत्कच इधर आ गया, राक्षस है वो, भीम, घटोत्कच पैदा हुआ भीम को। जब उसी माँ और जो घटोत्कच उसे माया जब फैला दिया, अभिमन्यु के टाइम में जब शादी हो गई, तो राक्षस क्या क्या नहीं बने जी, अपन पानी कहानी पढ़, राक्षस थालियाँ बने, राक्षस वस्त्र बने, राक्षस बड़े बड़े लकड़ियाँ बने, सब राक्षस बने। और जब टाइम आया उसका, तो एक एक वो राक्षस से सब बने हुए भाग जाना शुरू हो गए। वो क्या निकले, दुकान लगाया,
थोड़े में बोलता हूँ, द्वारका पर जाके वो गोकुल, मथुरा गोकुल में देखो भाई, पुराना दे दो, नया ले जाओ, पैसे वैसे पूछे हो कि उनको फजीदा करना। राक्षस की माया में ये ताकत है कि चाहे सो बना, वो सिंहासन बन गया, चांदी के सामान बन गया, सोने के सामान, सब बात पुराने दे दो, पुराना सब रूप है उनके दौलत पासल से सब, ये माया सब आपन खुद बन गए थे, सब राक्षस ही बन गए, वो सब एकदम एक चुटकी में भागना शुरू कर दिया, फजीता ही फजीता होना शुरू हो गया। ये राक्षस को बनने आता, भगवान को बनने नहीं आता। कभी अपन सोचते राक्षस को ये माया करने आता, उन्होंने चांदी का सामान बना, सिंहासन बना, कपड़े बना, नए नए कपड़े बन गए, सोने के गहने बन गया, फिर एक एक के गहने भाग जाने लगे, वस्त्र छूट जाने लगे टाइम पर। ये सब करने आया, भगवान को करने नहीं आता। भगवान ये सब लीला उन्हें नहीं बना, तो झाड़ कौन बना है? हर झाड़ पड़ जाता, झाड़ जल जाता, अरे जल गया तो कहाँ जा रहा? तुमको दृष्टि है कि झाड़ जल के कहाँ जा रहा है देख रही? तुमकी दृष्टि आज ये फाटों को हम कितने बड़े फाटे थे फुलाए, पूरे खच्ची करके और ये डंटर रखे, रोज पानी दे रहे होगा, उसके अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही? अरे बड़े उसको फिर पत्ते आ गए, पहले से ज़्यादा जोरदार, अब वो बढ़ जाएगा, पहले से ज़्यादा फूल लेगा। तो कौन सी शक्ति ऐसा उसके अंदर काम करे और अपने को दिखता नहीं आंखों को। हम खाली कुछ तो भी उसका डिस्कस करते और थोड़ा सा शोध करते, विश्लेषण करके देखते कि ऐसा ऐसा है, अपने आगे बढ़ के किसी से खींचता है शक्ति को। कैसा खींचता, हमको तुम खींच नहीं आता। कितने बातें कहूँ मैं, बस नहीं होंगे समझा समझा। इसे बोलते तुम पहले ये सब क्या सत्य निष्ठा पर हो? भगवान के भरोसे बैठे बेचारे एक ही, पानी में पानी डालो, मत डालो, धूप गिरने दो, भगवान रखा तो लेंगे नहीं तो खलास हो जाएंगे। उनको बराबर फिर पत्ते आ रहे, बराबर हो रहा, बड़े मजे में रह रहा। आदमी को होता सुख भी नहीं, कहीं नहीं जा रहा, कहीं अदालत नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे को ऐसे मुझे पत्ते काट दे, डंटर काट दे, क्या करना, मालिक घर का ऐसा किया, फिर शिकायत कर रहे हो, उसके भरोसे बैठे। हमको उसके उतना भी भरोसा नहीं, जैसा हरा भरा है कैसा जी रहा है। फिर अपने पर उपकार करता, सुगंधित फूल ले तुम्हारे भगवान के लिए ले, और कहीं शौक से मत्थे में लगाओ, हार डालो, नहीं तो हिजड़े या लीडरों को दो, माला बना के तालियां बजाने के बाद कुछ भी करो, मेरे भगवान रह जाए ऐसा मैं रह रहा हूँ, मेरा जो कुछ है सो तुमको दे देना, तुम उसका उपयोग बुद्धि से कुछ भी करो, कुबुद्धि से करो, उसका उसकी जिम्मेदार तुम है, मैं नहीं हूँ बोलता हूँ। शांत बैठाएगा, कितना सत्यनिष्ठा है उस झाड़ की, उतना अपने पास है, उसको देख के अपन को सीखने का कुछ नहीं। झाड़ से भी देखा है अपना, जो झाड़ अच्छा है, पत्थर अच्छा है बोलते, इससे बोलते निष्ठा रखो। अपने पास जरा चेतनता दी है माता जी, हम लोग चेतन है, अचेतन है। जब अपने अंदर चेतना है, उस चेतना का उपयोग कैसा करो, सत्य में लगाओ, सत्य निष्ठा रखो। कहते माता जी ऐसी सत्य निष्ठा जो सर्वांगीण और संपूर्ण हो, क्योंकि एकमात्र सत्यनिष्ठा ही आध्यात्मिक मार्ग पर रक्षा किया करती है। आध्यात्मिक मार्ग में चलते वक्त तो एक सत्यनिष्ठा ही आपको रक्षा कर सकती है। आध्यात्मिक बोलते जीवात्मा को, गीता में कहे आध्यात्मिक जीवात्मा को कहना। जीवात्मा का धर्म क्या है? जीवात्मा शरीर में कैसा रहता है और वो सब कुछ करता फिर चले जाता है इसको छोड़कर। किसका अंश है कहा जाता है, आया कहाँ से और जाता कहाँ, ठिकाना कहाँ उसका, कुछ भी अपने बुद्धि को पता नहीं, खाली बयान करता, लेकिन अनुभव है क्या, मैं वहाँ से आया, मैं वहाँ से ऐसा गया, ये रास्ते से आया, ये रास्ते से गया, कुछ भी अनुभव बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता। तो निष्ठा रखो, चलो आगे तो समझा सकते। ऐसी सत्यनिष्ठा जो सर्वांगीण और संपूर्ण हो, क्योंकि एकमात्र सत्यनिष्ठा ही आध्यात्मिक मार्ग पर रक्षा किया करती है। यदि तुम सत्यनिष्ठ नहीं हो तो निश्चित है कि तुम दूसरे डग पर ही गिर पड़ोगे, तुम दूसरे डग पर, दूसरे कदम पर गिर पड़ोगे। अगर सत्यनिष्ठा नहीं है तो, सत्यनिष्ठा हो तो तुम गिर नहीं पड़ोगे, तुम भगवान की तरफ बढ़ोगे। जो सत्य है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, बराबर चलोगे। और अपने नाक तोड़ गिर पड़ोगे, फिर क्या होता है, अहंकार से नाक फूट जाएगा, ऐसा होता है। अगर सत्यनिष्ठा है, क्या अपने को सत्यनिष्ठा है? कई बार मैं बोलते रहता हूँ क्या
ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त श्री शाश्वतम। भगवान बोल रहे हृदय में ईश्वर है, सब भूतों में ईश्वर, सब भूतों के हृदय में। अपन उसका अर्थ अपने अर्थ के लिए श्रीअंग और माता इसका अर्थ बनाए, ये पंचमहाभूतों के हृदय में। पंचमहाभूतों से जो जो चीजें उत्पन्न हुए बने हैं उन उसके हृदय के अंदर वो ईश्वर बैठा हुआ है, हर वस्तु को चलाता है, घुमाता है अपनी माया से। अपनी माया से वो जो आदमी जैसा कर्म किया उसकी इच्छा जिधर है, उसकी कल्पना उसकी जिधर जिधर उसकी कल्पना और आलोचना है उधर घुमा देता। क्यों? तुम्हारी निष्ठा उधर है और उसको शरण जाओगे तो भाई तू उधर मत घुमा, हम तो तेरे तरफ ही घुमा, हम तेरे तरफ आना चाहते हैं। ईश्वर को कहना भगवान तू हृदय में है, हम तेरे तरफ आना चाहते। तू जो घुमा रहा है हमारे कर्मों के माफ हो, लेकिन नहीं, हम आज से कर्म भगवान के लिए करना चाहते हैं। तेरे तरफ आते हैं, तू तेरे तरफ घुमा ले, उसका ध्यान करो, स्मरण करो और शांत स्थिर अपने कान हृदय में लगाओ, उसको पुकारो, उसकी आवाज़ सुनने का प्रयत्न करो तो अपने तरफ घुमाता। ऐसा घुमाता पहले तुमको परम शांति देता है। क्या बताया? सर्वभाव से शरण होने के बाद आपको तत्प्रसादात परम शांति देता है, बाद में शाश्वत स्थान शाश्वत देता है। तुमको प्राप्त होता है शाश्वत स्थान। कहाँ? अंदर शाश्वत स्थान की जगह है, वहीं प्राप्त। अच्छा अंदर है वो, अंदर कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये ध्रुव चांदनी जिसको बोलते, ध्रुव शब्द का अर्थ है नहीं हालने वाला, एक ही जगह रहने वाला, अपनी जगह को नहीं छोड़ने वाला। वो जो चांदनी जिसको हम बोलते कि तारा, वो ध्रुव तारा जो है अपनी जगह छोड़ रहा क्या? इसी दुनिया में तुमको दिखता है ध्रुव की चांदनी उत्तर दिशा को रहती है और वहीं रहती, वहाँ से हटती नहीं। वो फिर वैसा रह रही, वही कैसा रह रही? ऐसा तुम्हारे अंदर ऐसा गुह्य ठिकान है, गुप्त ठिकान है, जो चेतना वहाँ पहुँचने के बाद तुमको ये मालूम होता है कि मैं वहाँ बढ़ गया, वहाँ से मेरे को कहीं भी जाना नहीं, यहीं मैं हमेशा रहने वाला हूँ। ये शरीर प्राण मन इस चेतना को जो दिया गया जीव को, कुछ काल के हद तक काम करने के लिए दिया गया। कुछ काल के बाद ये चीज शरीर प्राण मन जब परिवर्तन हो जाएगी, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो जब फिर मैं दूसरा शरीर ले सकता हूँ। मैं मरने वाला नहीं हूँ, एक जीर्ण वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र लेने वाला हूँ, ऐसा मैं हूँ, उसका प्यारा हूँ, उसका अंश हूँ। ऐसा तुमको स्पष्ट अनुभव से ज्ञान हो जाए। ये गीता कह रही है, अपन उसको दृष्टि से ओझल कर रहे, कभी उसके तरफ हम नहीं जा रहे। गीता जो कहती है अभ्यास करो, कभी हम वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमको भरोसा नहीं, हमको श्रद्धा नहीं है, हमको विश्वास नहीं है, हम उसके लिए टाइम नहीं देते ध्यान के लिए। हम एकदम उड़ाते, मिला क्या, किसको मिलता क्या, आज तक भगवान किसको मिले क्या, मिलता क्या? वो तो पुराणों में बोलते वो लबालब भरा हुआ है, तुम्हारे पास हमेशा रहता है, वो रहने से तुम बातचीत करते हो। समझे क्या ना? जगदांतर धारा एक करा, हालेवी चालेवी डोलेवी बोलेवी एक करा। कौन? अंतरात्मा। तुम्हारा आत्मा है, जगदांतर है, वो अंदर के पैसे बैठा हो। समर्थ रामदास में बताए, बड़े बड़े महापुरुष बताए, हमारे कान खुलते नहीं, हम तर्क कुतर्क करते रहते, बड़े बड़े शास्त्र बोलते रहते, बड़े बड़े कभी बैठकर उसके लिए दिन में से 3-4 बार या हमेशा उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। प्रयत्न हमेशा आप 12 घंटे क्या करेंगे? डब्बू गिनेंगे। वो रहे तो काम चलता नहीं, क्या काम चलता? बहुत काम करेंगे तुम, एकदम मर हाथ पे रोके मर जाएंगे। क्या तुम्हारे साथ बीवी आएगी? इसका मतलब नहीं बीवी को मत छूटो, मत पूछो, संसार मत करो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, सन्यासी बन के जाए, ये नहीं। जैसा तुम अपना थोड़ा सा वैराग्य रहे तो पैसा कमाना। घर को 8 घंटे छोड़ना पड़ता, 10 घंटे छोड़ना पड़ता, दुकान में जाके बैठना, व्यापार करते। कोई जिसका जो धंधा है वो घरों को छोड़ना, बच्चों से थोड़ा दूर रहना, थोड़ा थोड़ा वैराग्य करना पड़ता है उसको, जब तो पैसा कमा सकता है। हर चीज़ विद्या हासिल करते हुए अपने घरों को, दारों को, देश को, गांव को छोड़कर विद्या हासिल करने के लिए दूसरे गांव को जाना पड़ेगा। ये वैराग्य नहीं तो और क्या है? भगवान ने बताया, जब तुम ये चीज़ें हासिल करने के लिए एक का त्याग करते, एक का अभ्यास करते हो, स्वीकार करते हो, वो हासिल हो जाती है।
ऐसा तुम थोड़ा इसके लिए क्या क्या पथ्य वो तुम त्याग करो और वो पथ्य से चलो, तुमको भगवान भी मिल जाते। लेकिन तुमको मिलने की ख्वाहिश है क्या? उससे बात करने की ख्वाहिश है क्या? वो अपना मालिक है समझकर तुम सत्य निष्ठा के साथ बिल्कुल विश्वास श्रद्धा रखते हो, उसको देखने की कोशिश करते क्या? देखना चाहते क्या प्रेम से? तो मिलता है। भगवान बोलता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। तुम्हारा कृष्ण गीता झूठी है, तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी झूठी है, तुम गीता चुप के पढ़ते क्या? अविश्वास रखते हो, अश्रद्धा रखते हो, गीता पढ़ते क्या? अगर तुम अविश्वास रखते नहीं गीता पर, श्रद्धा अगर तुम्हारे अंदर है, गीता अगर तुम बराबर पढ़ते तो तुम भगवान को पकड़ सकते और भगवान तुमको मिल सकते। तो ऊपर ऊपर ही तुम पढ़ते, तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो तुमको कभी भी भगवान नहीं मिलते, किसी जन्म में भी नहीं मिलते। अगर मिले तो भी तुम उसको पहचानते नहीं। अगर भगवान तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए ऐश्वर्य तो, या भगवान कृष्ण आ जाए मोर के पंख लगा के, मुरली लगा के, बिल्कुल तेज, कौन सी कंपनी है आपकी? भगवान क्या साउंड आ रही, वाह रे वाह, किस कंपनी का कृष्ण है? सिनेमा की देखे हुए अपने दिमाग खराब हो गए। टीवी देखते, सिनेमा देखते, उसके अंदर जैसा ऐसा नाटक और जैसे जैसे पुतले बनाते, उसी कंपनी का कृष्ण है समझते अपन, उसी कंपनी का अपन समझते कि वही मनुष्य है, ऐसा समझिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, चली जाना। बिल्कुल भगवान भरा हुआ है सबके पास बैठा हुआ है। उसको अपन कुछ नहीं मांगना, उसका भिखारी नहीं बनना, अपने कर्म अपन भोगने के लिए तैयार रहते हुए भगवान पूर्णा भगवान किसको दर्शन चाहता हूँ। लीला तो तेरी है, तू तो बना दिया पहले, अब इसमें कुछ परिवर्तन करता तो कर, नहीं तो मत कर। मालिक है, तेरे को अथॉरिटी है परिवर्तन करना और नहीं करना। लेकिन तुम दर्शन देने में क्यों कतराते हो? दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे साथ क्यों नहीं रहते? मेरे को बार बार दिखते क्यों नहीं? छूटते क्यों मेरे से? तुमको ऐसा कौन सा डर है मेरा कि मेरे से तुम छूटते हो? पूछो, उस ये प्रश्न पूछो ध्यान में, तुमको कौन सा डर है ऐसा मेरे से क्यों छूटते? तुम शांत रह के तुम मेरे क्यों पर नहीं पढ़ते? मेरे से एक रहना क्यों नहीं चाहते? भाई तुमसे एकता रखना चाहता हूँ, तुम मेरे अंदर रहते, मेरे पास रहते, आसपास रहते, ऐसा सुनता हूँ पुराणों से, तो मेरे पास मेरे को दिखते क्यों नहीं? मेरी आंखों पे पर्दा क्यों आता है? ये सारी बातें तुम रिझा कर देखो प्रेम के साथ, वो तुमको हमेशा दिखेगा, बात भी करेगा, अपनी बात भी समझाएगा। लीला का कुछ पूछो तो बताएगा भी, लेकिन तुम्हारा उसका प्रेम जमना, प्रेम जम के उसको भी तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। 2 दिन रह के तुम छोड़ देते हैं ऐसा मालूम हुआ तो उसको सुनाए, वो नहीं आएगा। वो बोलता है मेरा भीड़ू बनना, मेरे को चुनाव होना, मेरे को अगर चुन रहा तो मैं उसको चुन जाता हूँ। पहले बोल जाए ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, पहले बोल जाए। इसे उसको पहले सोचो और समझो, ये कहते। ऐसी कितने ही प्रकार की शक्तियाँ, इच्छाएं, सत्ताएं, प्रभाव आदि है जो इस ताक में बैठे रहते हैं कि इस सत्यनिष्ठा में कहीं थोड़ी सी भी दरार पड़ जाए और वे तुरंत उस दरार से होकर भीतर घुस आते और तुम्हें अस्त व्यस्त करना आरंभ कर देते हैं। अतएव कुछ भी करने से पहले, कुछ भी आरंभ करने से पहले, कुछ भी प्रयत्न करने से पहले सर्वप्रथम इस विषय में निसंदिग्ध हो जाओ कि तुम केवल उतने ही सत्यनिष्ठ नहीं हो जितने के हो सकते हो, बल्कि तुम और भी अधिक सत्यनिष्ठ होने की इच्छा रखते हो, क्योंकि सत्यनिष्ठ ही तुम्हारी एकमात्र संरक्षिका है। क्या बात है माता जी? तुम सत्यनिष्ठ इतने बनो जितना होना चाहिए। तुम जितने होना चाहिए उतने निष्ठ नहीं, सत्यनिष्ठ नहीं रहने से तुम्हारे अंदर कोई आलोचना है, कल्पना है, नाना प्रकार के विचार घुस कर आते हैं। तुम भगवान पर सत्यनिष्ठ 10 मिनट ध्यान करने पर 10 मिनट तुम कोई चीज़ अंदर नहीं आना। आज तो साक्षी बनकर देखो, 13 अध्याय पढ़ो तो साक्षी बनकर कैसा देखो, जीव कैसा है तुम्हारा, कैसा साक्षी है, वो हनुमंता कैसा है, किस प्रकार से छुपा हुआ है, तुम्हारे शरीर में भगवान रहते हुए कैसे नहीं, सारी बातें 13 अध्याय में देखो, उनको मिलता है। 13 अध्याय में डिक्लेयर किए भगवान। अरे कैसा जाना है मेरे को? अर्जुन देखो, क्षेत्र जो है, क्षेत्रज्ञ जीव मैं हूँ सबके अंदर। क्षेत्र है शरीर को कहते हैं, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को कहते हैं, और उस क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। मैं जानता हूँ क्षेत्र को, इसे क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं जीव हूँ। जो मनुष्य क्षेत्र के विकारों को जानता है, जो मनुष्य जीव के धर्मों को भी जानता है, अविकारी कैसा है ये जानता है, उसको मैं पंडित कहता हूँ।
समझे ना मेरी बातों? अच्छी तरह समझो भगवान क्या बोले। उसको पंडित कहता हूँ, जो क्षेत्र के विकार को जानना, कंट्रोल में करना, जीवात्मा का धर्म क्या है जानना, उसके साथ एक रहना, ऐसा जो अभ्यास करके अपनाया है वो पंडित है। 10 किताबें पढ़ा शुरू, मुझको जबान याद है, पंडित नहीं है, तोता है, तोता। संतों के नजर में वो तोता है, रट के पढ़ने के बाद किसको भी याद हो जाता। एक श्लोक अगर 50 बार पढ़े या 100, 200, 400, 1000 बार पढ़े, याद हो जाएगा। वो तो तोता है। तोते पे आप पिंजरा लगा दो, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तुम एक लाके देखो जहाँ पिंजरा लटकाओ तोते का, ये बातें सब सुन के उन्हें भी बोलना शुरू कर देता। तो क्या उसको अनुभव का ज्ञान होगा समझना? नहीं। इसे तोते के कामा मत करो बोले, उसको जीवात्मा है तो देखो, तुम्हारे शरीर के विकारों को समझो और जरा उसको दूर रखो और अपना लो उसको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में। गीता क्या कहती है, भगवान इसी दुनिया में आए, इसी दुनिया में कृष्ण थे, अर्जुन को इसी दुनिया में बोध करे, और ये ईश्वर इसी दुनिया में हृदय में तुम्हारे बैठा हुआ है। क्योंकि तुमको जाने का नहीं है, यात्रा करने का नहीं है, बहुत पैसे खर्च करके किधर भागने का नहीं है। अपने अंदर प्रेम के साथ ढूंढो, सत्य निष्ठा रखकर ढूंढो, वो मिल जाता है। और शोक है तो उसको देखो, मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है कि आपकी श्रद्धा और विश्वास के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अपन क्या समझते अपने आप को, क्या गड़बड़ है? भगवान माया माता जी ने बोलते तुम बड़े पापी है, बड़े घाटे है, बड़े विचित्र लोग हैं, तुमको बाप बहुत कई जन्म का तुम्हारा पाप है, इसलिए भगवान तुमको नहीं मिल। ये बात नहीं, ये बात नहीं। माता जी या श्री अमदेव ये बोलते कि तुम सिर्फ उसको जानने की कोशिश नहीं करती, उसको मिलने का तुम प्रेम नहीं रखते, इतना ही। तुम्हारा पाप को नहीं डरता नहीं, समझे? तुम नहीं ढूंढे बोल के तुम्हारे पे गुस्सा नहीं हो। वो समझता है कि ये माया मोह का जो कुछ लीला बना है, इसके अंदर इन आज तक खेला और भटक गया, आज मेरे को याद कर रहा है, मेरे तरफ आना चाहता है, उसको ज़रूर मिलना, उसको और प्रेम पैदा होकर ज़रूर मिलता। लेकिन सच्चाई के साथ जाना, वहाँ गड़बड़ नहीं, सरलता हो तो ज़रूर मिलता। तो तुम पुण्यान बहुत होना तो मैं मिलता हूँ, नहीं। उसको तुम सोना दान करो, मंजिलें बंदो, लाखों करोड़ों रुपए रोज दान करो, तुम्हारी पकड़ में आता नहीं। वो तो यही बोलता है ये बेवकूफ़ है, सब दौलत मेरी है पूरी आँचों तक। सूरज के जैसा हीरा कौन सा है, कौन पैदा कर सकता है इतनी दुनिया को चमक देने वाला। अपन थोड़ा एक बड़ा हीरा देखें, यहाँ रखो, यहाँ उजाड़े देते, अब क्या हीरा, अब्जों रुपये का हीरा है बोलता। उन्हें यही बोलता है कि सूरज का एक हीरा मैं पैदा किया, उसमें का तेज मैं हूँ, बोलता है गीता के अंदर। उसका बराबरी का कोई प्रकाश दे रहा है क्या दुनिया को? इसे तुम्हारी दौलत की कोई परवाह नहीं कर। उन्हें बोलता है ये तो मेरी दौलत है पूरी, ये तुम खेत सारा सरलता। बच्चा जैसा माँ के लिए प्रेम से रोता है, माँ ही होना उसको, और कुछ नहीं होना। ऐसा तुम प्रेम के साथ ये मालिक कैसा होगा, ये दुनिया को बनाया सवारा, किस नमूने के नक्शे उतार रहा है। तुम दुनिया में करोड़ों लोगों को देखो, एक आदमी ऐसा बता के डिट्टो एक आदमी के साथ दूसरा आदमी का चेहरा बताओ, नहीं बता सकेंगे। क्या है ये मामूली बात, अपन इतने यहाँ बैठे, एक का चेहरा एक माफूज नहीं, ये सब एक ही तत्व के बने, पंचमहाभूत के और मनुष्य है। क्या ऐसा चेहरा नहीं? क्यों ऐसा किया? भगवान झूठा है, ये सबको एक साथ बनाना था। अरे झूठा नहीं, ये तो मुश्किल है। भगवान की समता पहचाना बहुत मुश्किल है। हमारी सरकार बोलेंगी, कुछ ऐसे लोग बोलेंगे आज्ञा में बहुत से सबको एक साथ देखो। और सबको एक साथ देखने में ज़रा भेद भी रखना पड़ता। सबको एक साथ अगर उन्हें बनाया चेहरे तमाम, तो कल ही झगड़े हो जाएंगे। सबके विवाह एक साथ चेहरे वाले दिखे, तुम्हारे व्यू कैसा सुन लेंगे? कुछ फर्क ही नहीं, आवाज़ में फर्क नहीं, आंखों में फर्क नहीं, हमारे में भी कुछ भी, चेहरे में फर्क नहीं, आवाज़ में फर्क नहीं, कुछ। तुम कैसा ढूंढ लेंगे सत्य? समान बना दिया सब, तुम पहचान सकते हो उसको? तो उसकी समता कैसी होगी? समान कैसा चला रहा होगा? ये कभी दिमाग में आता? सोचते क्या अपन कभी? इसे माता जी बोलते नहीं, भगवान की दिव्य समता कुछ और है। उन्होंने भेद रखते हुए भी सत्य कैसा चलना, सत्य चलते हुए भेद कैसा रखना, भेद में सत्य कैसा देखना। देखो गीता में क्या लिखे, कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म को देखना, कर्म अकर्म के परे रहना। क्या बात है! कभी सोचते फुर्सत मिलती क्या हमको कभी उस ग्रंथ पर विचार करने के लिए? कभी बैठकर अभ्यास करते क्या? हम नहीं करते, हमको उसकी ज़रूरत नहीं, हमको ख्वाहिश नहीं परमात्मा की, उन्हें क्या बोल रहा है,
उसकी लीला क्या है, क्या देना चाहता है बात बात में परमात्मा। अपन नहीं समझते उस बात, क्यों हमको नहीं होना हो, कुछ डब्बू हो तो बस है, मरे तो खाने को मिला, मरने के बाद भी बहुत हो जाता, फिक्र की बात नहीं बोल के मरना चाहता, लेकिन फिक्र रखकर ही मरता। कोई आदमी तुमको आज से बोला कि मेरे कुछ भी फिक्र नहीं, मैं जो मर जा रहा हूँ बड़े खुशी से मर जा रहा हूँ, ऐसा एक तो भी बोला क्या? बोले तो बताओ, मैं कल मिठाई बांटता हूँ उसके नाम से, बोला। आज तक दुनिया में जितने लोग पैदा हुए एक आदमी ऐसा बोला कि क्या भाई सब कमाया मैं, अब बेफिक्र हूँ, लड़कों की शादी हो गई, लड़कियों के हो गए, सबके हो गए, मेरे को बाल बच्चे हो गए, सब मेरे सगे सौदे सब मेरे को मिलजुल कर, मैं सबसे अच्छा, सब लोग मेरे को भला बोल रहे, और मेरे को कोई बात नहीं, आप मेरे चले जा रहा हूँ, मैं बेफिक्र जा रहा हूँ, तुम कोई नहीं रोना मेरे लिए, भजन करो खरासत मजे में, मेरे कुछ कम नहीं, मैं चले जा रहा हूँ। ऐसा बोला कोई, बोला तो साधु या संत बोला हूँ, उसको छोड़ो। बीवी बच्चे वाला और ऐसा खूब कमाई करनी करिस वाला बोला क्या? बोलेंगे क्यों? उसको कुछ से भी अंदर लड्डुआ रखते भगवान, उसको बस नहीं होता, क्यों? वो उसका राज क्या है? श्री अरविंद माता ही बोलते, अरे उसका राज में अज्ञान में फंसा हुआ, उसको बताना चाहते भगवान, तो अज्ञान में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, इसलिए तेरे कुछ भी कम है बोल के मालूम। वो कम कब भर्ती होता है? वो कमी जब मेरे को देखता है, वो मेरे से चाची मेरे को देखता है, मेरा समाधान की शांति जब उसमें घुस जाती है, वो बोलता बस अब कितना भी मिलो या ना मिलो, मैं तो बहुत शांत और समाधान हो गया हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो मिलना चाहिए था मानव जन्म में मिल गया। जब ऐसा हार्ट हो गया ना, उसके जन्म मरण टल गए। वो अगर आता है जन्म और शरीर लेकर आता है, तो उतर कर आता है, समझता, वो मरता नहीं, वो पहले से कायम है और कायम रहेगा। ये जो चीज़ें हैं बहुत स्पष्ट है, और गुहियाँ रहते हुए भी स्पष्ट और राज के नहीं, खुला खुला बोला जा रहा है। गीता के अंदर भी ये बताया कि उसके जन्म भगवान के अलौकिक है, और मनुष्य के क्यों नहीं है, अर्जुन को तेरे वैसे नहीं है, क्यों? तू वासना रखकर ही चले जाता है, कोई तुझे काम तेरा सिलक रहता, हो गया हुआ बोल के नहीं समझता था, ऐसा बता। इसे हम समझो कि वो राज को समझ लो, क्योंकि सत्यनिष्ठा ही तुम्हारी एकमात्र संरक्षिका है। सत्यनिष्ठा ही क्या? एकमात्र संरक्षिका है, ये बता। वो ट्यूबलाइट कर लो, टूट कर दबाओ। क्या अब और एक प्रश्न है, क्या इस आरंभिक गुण के अनुशीलन का प्रयत्न सामूहिक हो सकता है? क्या ये जो सत्यनिष्ठा जो है, ये एक ही आदमी सत्यनिष्ठा पर चलना, ये सामूहिक हो सकता है क्या, फैल सकता है क्या? हर आदमी सत्यनिष्ठा चलने के लिए ठीक है क्या, चलना चाहिए क्या, हर आदमी सत्यनिष्ठा रखना चाहिए क्या, ये पूछो माता जी से। क्या इस आरंभिक गुण के अनुशीलन का प्रयत्न साहजिक सामूहिक हो सकता है? सब लोग सत्यनिष्ठा रखकर चलना चाहते हैं या चल सकते हैं क्या? उत्तर दे रहे माता जी से, निश्चय ही हो सकता है। भूतकाल में आध्यात्मिक गुरु ग्रहों में इसी बात का प्रयत्न किया जाता था। आजकल भी कम या अधिक गुप्त समाजों में या छोटे छोटे दलों में इसके लिए प्रयत्न किया जाता है, जिसमें कि पूरा समाज पर्याप्त रूप में संयुक्त हो, जिसमें कि पूरा समाज पर्याप्त रूप में संयुक्त हो और एक ऐसा परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक सामूहिक रूप से पर्याप्तता पूर्ण प्रयत्न करे, जो किसी व्यक्ति के लिए न होकर सारे समूह के लिए हो सकता है। क्या बताएं? अरे थोड़े पहले गुरु ग्रहों में होता था, आश्रमों में होता था पहले, आज भी थोड़े थोड़े छोटे दल में या छोटे छोटे जगह पर या मंदिरों में वगैरह या कोई समाज या कोई आश्रम है, वहाँ पर ये प्रयत्न किया जाता है। थोड़ा थोड़ा चल रहा है वो, तो जहाँ चल रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ तो सब गलत बातें हैं, गलत चलते। सत्यनिष्ठा चलकर सत्य चलना और ऐसा ग्रुप बनना बहुत अच्छा है, जो जिनकी मर्जी। नहीं सच्चे चलने से कुछ नहीं होता, झूठ चलना अच्छा। चलो तुमको झूठ चलना मालूम है, झूठ चलकर जिंदगी बिताओ, उसका भी परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा, ऐसा बताया माता जी। तो सामूहिक भी यहाँ उत्तर क्या दे, सामूहिक लोग मिलकर अगर एक ग्रुप रखते सत्य चलना चाहते हो तो चल सकते हैं, तकलीफ होती ना जो।
आप कौन सी तकलीफ कम है, ये तो सुनो, आप कौन सी तकलीफ कम है। आज पानी के हिसाब प्रत्येक मनुष्य पैसा खर्च करता है, सत्य के लिए तरसता है, न्याय के लिए तरसता है, न्याय होता नहीं। सबके साथ मिल जाना पड़ रहा है, झूठ के साथ मिल जाना पड़ रहा है। और सब लोग वैसे कर रहे, चलता नहीं ये के लिए बोलने से, चलो उसमें मिल जाओ। तो ये सामूहिक असत्यता चल रही कि नहीं सामूहिक, ऐसे तुम पलटा तो सत्यता भी चल सकती है। लेकिन ख्वाहिश होना, इच्छा होना तो चलता है। इच्छा नहीं होती, चलना नहीं चाहते, नहीं जी इतनी तकलीफ कौन उठा, असत्य चलना है वैसे ही चलो, उसके परिणाम भोगना पड़ेगा प्रत्येक मनुष्य को जो असत्य चलता है। गुरु आप सामने सभी वैसा चल तो क्या होता, सभी वैसा चल तो आप देख रहे नहीं, हजारों लोग मर जा रहे, दवाएं पैदा हो जा रही। तुम लोग गलत समझेंगे मेरे बातों को, लेकिन नहीं, माता जी पहले कह दी कि जब महाकालिका जो है भगवान की महाशक्ति जो चरणों के पास रहती, एकदम देखते रहती दुनिया को। प्रभु के खिलाफ जब जो गाँव, जो मनुष्य, जो समाज प्रभु के खिलाफ ज़्यादा कदम उठाया और चलने लगा नीति न्याय के खिलाफ और सत्य निष्ठा को छोड़कर चलने लगे, वो पकने देती है वो महाकालिका। फिर क्या करती है, ज़बरदस्त तूफान छोड़ देती है। वो कौन करती है, महाकालिका को। उसका इंतज़ाम है। अपन अपने घर में नौकरों को चाकरों को कुछ कामा नहीं कराते, व्यवस्था के साथ रहना, ठीक रहना, इंतजाम अच्छा रहना अपन करते हैं ना। ऐसे भगवान भी, भगवान की दुनिया है, भगवान भी ऐसा करता। बाढ़ का बाढ़ छोटा सफा चट, दुनिया की दुनिया, लाखों लोग मर जाते, पता नहीं उसको। कोई अपील है और सब मर गया, बाढ़ आ गया मर गया, ठीक है। रेलगाड़ियों को टकरा से हजारों लोग मर जाते। कुछ तो भी एक हीरा होता है, हजारों लोग मर जाते। क्यों? वो माता जी चाहती नहीं ऐसा कचरा जगत में ज़्यादा जमा कर, वो साथ ही साथ साफ करते चले जाते। क्यों? जहाँ तो खुश सके उनको समझ में आना कि भगवान सुसंबद्ध और सुसमंजस जीवन व्यतीत कराना चाहता है, और वो मरवत करता है दयालुता से, कुछ दिन तक, कुछ सालों तक करता है। बाद में जब हथियार पकड़ लिया, महाकालिका को छोड़ दिया इशारा, तो दुनिया जमीन फट जाती है, हवा का तूफान छूटना शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वो बराबर अपना काम करके बढ़ जाती है। और ऐसा बीच बीच में होते गया तो ज़रा कई सालों के बाद झूठे लोगों को जब ज्ञान होता, अरे ये सब ऐसा है, क्या है, तब बेकार है, ऐसा नहीं करना, अच्छा नहीं, फिर ठीक रास्ते पर आना शुरू कर दो। कई सालों के बाद जब उनको बुद्धि आती है तो वो तो बुराई, श्री कृष्ण या भगवान ये नहीं चाहिए, ये नहीं कहते कि भाई मेरे को बहुत तकलीफ होती, उसी लीला है। वो बोलता है ये मेरे कानून कायदे है, मेरे खिलाफ मेरे कानून कायदे के चले तो मेरे जीव है, मेरे को बढ़ना पड़ता कुछ नहीं। बाद में मैं झाड़ू मारना शुरू कर दिया तो लाखों के लोगों की तादाद में झाड़ू मार देता हूँ, फिर वो इंतजाम मेरा बराबर हो जाता है। ये वक्त जो युगान है वो आकर रहेगा, सब चलते रहेगा। बोल मेरा प्यारा कोई भक्त है, मुझे चाहता है, मेरे को मिलना चाहता, वो खास बात नहीं, वो अलग है, जिसका अभ्यास ग्रंथों में है, उपनिषदों में है, वेदों में है। करो, मुझे प्राप्त करो, मेरी शांति, मेरा समाधान लो और ज़िंदगी जियो। तो शाश्वत जी रहा है, बताइए। बहुत से लोगों के दिमागों में ये रहता ये नश्वर है। नश्वर कोई भी चीज़ नहीं है। ये माता श्री हम लोग बोलते हैं नश्वर झूठ है। झूठे जो बातें या झूठे जो सत्य निष्ठा को छोड़ करके, सत्य बातों को छोड़ करके जो कुछ तुम करते हो अविचार से, वो झूठ है, वो नश्वर है। वो एक दिन छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। तो मेरा एक एक आदमी छोड़ेगा एक नहीं, लेकिन कोई चीज़ें नश्वर नहीं। समझना, साइंस ज्ञान बराबर है, जो चल रहा है आदमी ठीक है। नश्वर किसको कह रहा हूँ तो समझ लो माता जी उसको कहते। झूठे जो चीज़ें हैं, जो अगड़ बगड़ करके कैसा भी झूठ जिंदगी बिताना है, सच्चे सत्य अंदर है, जीवात्मा तो अमर है, वो उसकी जो गुणधर्म है, सद्भावना, बोलो। इसी गीता कहती दैविक गुणों से महात्मा लोग मेरी उपासना करते हैं। दैव गुण है, अच्छा दैव गुण है, सद्भावना, सद्गुण, इस सद्वर्तन से मेरी उपासना करते हैं, मेरे को कर्मार्पण करते हैं, वो मेरे होते हैं, ऐसा गीता में बताए। तो उसी को अपन ध्यान में रखो। इसको ये शब्दों में बोले कि तुम सत्यनिष्ठ बनो, सत्य होते चलो। तो इससे क्या है, मनुष्य आगे बढ़ेगा। कहाँ आगे? अपने अंदर जाएगा। अब मनुष्य कहाँ है? बाहर भटक रहा है, समझे? बाहर की चीज़ों को देखो, अंदर क्या है देखता है। वो बड़े बड़े संत बोले, दीवाने हैं क्या संत, अपन उसको अलंकारिक भाषा समझते। अलंकारिक भाषा नहीं, अति गुह्य भाषा है। जरी बघणे असेल हरी, हृदय भुवनी त्यासी झोंडी,
सज्जना मना, माया पट सारी दूरी, समझे क्या है? कहाँ है भगवान? गरीब बघने आशीरा है सज्जना मन। हे सज्जन मन, तू हरि को देखना चाहता है तो अपने अंदर देह न है तदीय बंडी, ये शरीर नहीं होता उसका वस्त्र है, वो पहन लिया है, तुम्हारे अंदर ही आत्मा बैठा हुआ है, ये शरीर नहीं होता उसका वस्त्र है। देह न है तदीय बंडी, हे हृदय भोने त्यासे ढूंढ, उसको हृदय में ढूंढो और उसको पकड़ो। हे सज्जना मना, उसको पकड़ो, उसको ढूंढो, तो अपने विचारों को शांत और स्थिर करो, तो ढूंढो, मिल जाता। समझे ना? अगर देखना है तो जरी बघने अचल हरि, अगर वो परमात्मा को देखना है तो तुम ढूंढो, और नहीं देखना है मत ढूंढो। समझे? ऐसा कह दे, इसे यह कहते कि अगर तुम उससे मिल के रहे बहुत अच्छा है। समझे? लाइट डालो। नहीं देखा। तो सारे समूह के लिए भी ये हो सकता है, निश्चय ही हो सकता है। भूतकाल में आध्यात्मिक गुरु ग्रहों में इसी बात का प्रयत्न किया जाता था। आजकल भी कम या अधिक गुप्त समाजों में या छोटे छोटे दलों में इसके लिए प्रयत्न किया जाता है, जिसमें कि पूरा समाज पर्याप्त रूप में संयुक्त हो और एक ऐसा परिणाम उत्पन्न करने के लिए एक सामूहिक रूप में पर्याप्तता पूर्ण प्रयत्न करे, जो किसी व्यक्ति के लिए न होकर सारे समूह के लिए हो। किंतु स्वभावता ही इससे समस्या अति जटिल हो जाती है। क्या है? ये स्वभावता ऐसे समस्या अति जटिल हो जाती है। कैसा? सुनो, जब समूह एकत्रित होता है, एक सामूहिक सत्ता की रचना करने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु कोई गुण सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए बड़े विशाल प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तथापि यह चीज़ असंभव नहीं है। ये विशाल प्रयत्न करना पड़ता सच्चाई पर चलने के लिए, लेकिन ये चीज़ असंभव तो नहीं है, संभव है। और करते चलो, होते चलता, ऐसा बोलते। और है सो होते चले जाए। देखो आज आप लोग यहाँ सत्संग सुनते, तुमको जितना है उतना ही करो। आप 5 मिनट ध्यान करते, 5 ही मिनट करो, या बताया जाता। जो गाना लगाते, भजन लगाते, उस भजन के अर्थ में दिल लगाओ। सत्संग के बाद भजन लगाते, उसमें दिल लगाओ। क्या कह रहा है वो, क्या कहना है, उसके अर्थ में लगाओ। या तुम कान इधर लगाओ, भगवान के लिए वो आवाज़ के साथ समझो कि इसमें नहीं बज रहा, वो अपने अंदर बज रहा है। अच्छी कल्पना करो और अंदर चले जाओ। कितनी चीज़ें हैं। सहारा होना, सहारे के साथ होना, बराबर चले जाओ। कई चीज़ें बताए इसके अंदर, तुम ऐसा करो। अब माताएं बोलते कुछ नहीं, पास करो। एकदम तुम अपने विचार, तुम्हारे अंदर जो गड़बड़ है उसको जवाब मत दो। विचार देखो, एक बात आदमी सोचता नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ, उसके लिए अच्छी तरह से ध्यान से सुनो। आदमी का चित्त 1-2 सेकंड भी, 3 सेकंड या 2 सेकंड किसी विषय को छोड़कर रहेगा नहीं, किसी कल्पना को छोड़कर रहेगा नहीं। क्या बोला मैं? 3 सेकंड भी आदमी किसी विषय को या किसी को छोड़कर रहेगा नहीं, वो बराबर घूमते रहेगा। 3 सेकंड के अंदर ही घड़ा लगा के देखो, बैठो, कुछ न कुछ उसके अंदर विचार आते रहेंगे और उसको जवाब देते रहेंगे। 3 सेकंड के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए माता जी क्या बताए, कैको मूर्ति फिरती होना, कुछ नहीं होना। मेरे अपने मन को देखो कि मन कुछ निर्विचार हुआ क्या, कुछ विचार नहीं आना मन में। अगर आया है उसको तुम जवाब मत दो, तुम अंदर से जवाब देते। जवाब का मतलब बातें करते, उसको कैसा बातें करते। अब देखो मैं बोलता, ये तुमको सत्संग में बोल रहा हूँ, आप ये बातें कह रहा हूँ, मेरा दिल एकदम, आप क्या देखा कि ये बच्चा ऐसा सीधा बैठा था, बैठे बैठे ये बच्चा ऐसा क्यों बैठा, आदि तुमको समझ में आएगी। देखो बोलो कितना जल्दी काम हो, समझे? वो बैठा ऐसा, देख लिया, चुप होना ना, मैं तुमको बता रहा हूँ लिंक कैसा तोड़ना। देखो बैठे से बैठा, मेरे को क्या करना है, मेरा मन बोल रहा है ऐसा बैठा था, ऐसा बैठे बैठे ऐसा बैठा।
ऐसा क्यों बैठा? अरे बैठो, तेरा बाप का क्या गया, बैठो तो बैठा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों बैठा? अब फिर और क्या मन बोला, ऐसा इसलिए बैठा कि ये बात 3 सेकंड की है, मैं इसको बोलता हूँ, बड़ा पक्का समझो, अच्छी तरह सुनो। बोला अच्छी तरह सुनने के लिए बेचारा ऐसा ज़रा सुकून से ऐसा अच्छे से सचेतन होकर बैठा होऊंगा, ऐसा फिर चला अंदर। तो देखो 3 सेकंड में नहीं होंगे, ये बात मेरे अंदर हुई, सो तुमको मैं बोल रहा हूँ। कैसे जवाब हो रहा है? उन्हें कुछ बोला कि ऐसा बोलो ऐसा बोलो, आपने किया बोल के ऐसा बैठने का, ऐसा बैठो, उन्हें ऐसा पकाओ, तुम्हारे दिल में पका लो। बोला क्या वो छोकरा? नहीं, ये बातों को तुम नहीं सोचते, ये बातों को मैं हमेशा ऐसा सोचते तो मेरा मन किधर जाता। तुम उठ के शाम तक क्या क्या पका था तुम नहीं सोचते, तुम यही बोलते मैं ध्यान किया हूँ भगवान से 2 घंटे बैठा, दिखाई नहीं, खाद में भी नहीं। 2 घंटे उसके सामने बैठेगी तुम, मेरी जैसा मेरा मन घुमा किधर से घूमता रहे कि तुम्हारा मन, तुम्हारा मन किधर घूम रहा वही पता नहीं है तुमको, तुम वहाँ बैठेगा मट्टी में बोले सब लोग बोलते भगवान मैं बैठा हूँ भगवान सामने, तो फोटो देखा और कुछ नहीं, और कुछ करे कुछ नहीं करा, एक साथ फोटो को देखा, ऐसा आँख पिटाते वो फोटो देखा नहीं, भगवान दिखा नहीं, कुछ भी नहीं हो। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ तो दिल में क्या आने का, दिल में कुछ भी नहीं आया, उसको पता रहता ना बेचारे, हवा दिल को। समझ लेना मेरी बात को, लिख लो ये बात, तुम मामूली बात नहीं है ये, इसको अभ्यास करने वाले को मालूम होता, जो अभ्यास करके बैठता ना उसको मालूम होता क्या चीज़ है ये, कैसा हो रहा है। इसलिए इसको चीज़ जब उसको समझे फुकट नहीं बोले भगवान गीता में, इंद्रियों में मन मैं हूँ अर्जुन, विभूति योग में होता है, ये सारे शरीर में इंद्रियां हैं, इसके अंदर मन मैं हूँ। और मन को तुम बराबर उसको जवाब नहीं देते, चुप बैठा है मन को, वही मन ऐसा पलट जाता अंदर। वो जब भगवान मन बने तो भगवान अपना सही रूप बताना शुरू कर देते। अरे मैं मन बन के ऐसा किया, ऐसा नहीं, तू अब मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मुझे देखना चाह रहा है ना, मैं ही मन बना था बोलता तुमको, इतना स्पष्ट बात करेगा वो। लेकिन तुम चाहते क्या उसको असली रूप में देखना? तुम नहीं चाहते, तुम जैसा ऐसा मुंह में फंसे वैसा ऐसा सामान तुम्हारे सामने करते जाएगा, उसकी क्या गलती है? इसलिए उसकी गलती नहीं, तुम पहले समझो कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो वो बराबर तुम्हारे सामने डाल रहा है। तुम मनो गुरु कया हजारों लाखों जन्म से तुम माया मोह में लिपते आए, करते आए, उन्हें समझाता है, अवतार लिया, भक्तों को भेजा, ऋषि मुनियों को भेजा, बड़े बड़े ग्रंथ है तुम्हारा साथ, वेद है, उपनिषद है, और ग्रंथ बनाते जा रहे, वो कभी खोलते नहीं, देखते नहीं, टाइम देते नहीं, फिर कैसा होगा? कैसे समझ आएगी? कैसा हम ठीक रास्ते पर आ सकते? तुमको ख्वाहिश है आओ, और तुम चाहते आओ, वैसा नहीं है। अभ्यास ठीक करो, ये कहना है। तो यहाँ क्या कहते तुम चित्त से विषय को छोड़ा दो, समझे ना? अब तो अपनी गति सबके क्या है, अपने चित्त में हमेशा विषय बैठा हुआ है, अपने चित्त के घर में अपना विषय बैठा हुआ प्रपंच का, समझे ना? और चित्त विषय के अंदर अपना चित्त फंसा हुआ है, चित्त के अंदर विषय फंसा हुआ है। इस बात को पहले समझो, समझे ना? ये नहीं समझे तो समझ नहीं आता, नहीं समझेंगे मेरी बातों, इसको अच्छी तरह से समझो और अभ्यास करो कि चित्त के अंदर से विषय कैसा निकल जाता। तो किसी विषय को लेना पड़ता, वो कौन सा विषय लेना? जो विषय शाश्वत है उसको लो, उसको लेके तुम चलो। वो शाश्वत कौन है? तुम्हारा परब्रह्म परमात्मा भगवान है। भगवान को कहा है अंदर है, इसलिए भगवान मुगु में ईश्वर बताए। ईश्वर के माने क्या होता है? पूरे ऐश्वर्य जिसके पास है वो ईश्वर, समझे? संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त जो रहता है उसका नाम ईश्वर, ये याद रखो। वो ईश्वर का अर्थ क्या होता है? डिक्लेयर करो स्पष्ट, पूरे अर्थ, पूरे ऐश्वर्य, उसके पास कुछ भी कम नहीं, ऐसा ईश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है, समझे ना? पूरे ऐश्वर्य युक्त जो आत्मा है परमात्मा, वो तुम्हारे हृदय में है, वो ईश्वर है जिसके पास पूरे ऐश्वर्य है, एक भी कम नहीं। लेकिन वो तुमको, तुम जो चाहते हो उसमें घुमा। जब तुम शरण जाते तो भगवान वहाँ डिक्लेयर किए ईश्वर सर्वभावना, उसको क्या? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरण, उस ईश्वर को शरण जाओ, तमेव
अर्जुन उस ईश्वर को शरण जाओ, सर्वभाविना भारत हे भारता। अर्जुना तो उस ईश्वर को शरण जाओ जो हृदय में बैठो। वो क्या करेगा? उस तत्प्रसाद, उसकी कृपा प्रसाद होके क्या होता है? जब शरण जाने से वो बलवान है, तू ढीला है उसके सामने, तेरा ताकत कुछ नहीं चलता। उसके सामने रोड़ो, नाक घिसो, कसूरों को कबूल करो, जान कर न जान कर जो कसूर के माफ़ी मांगो, फिर कसूर मत करो, झूठ पर चलने की कोशिश मत करो, सत्य निष्ठा रखो, उसको चाहो, बार बार बुलाओ, उसको कान उधर लगाओ, स्थिर चित्त से तू उसका प्रतीक्षा करो, तो क्या होता? उसकी कृपा प्रसाद से परम शांति आएगी। और शाश्वत स्थान क्या है? वो दरवाज़ा खुल जाएगा अंदर, वो दरवाजे के अंदर से तुम शाश्वत स्थान में जाएंगे। अरे दरवाज़ा है बोलते, शाश्वत स्थान है बोलते, ऐसा कैसा हो गया? हाँ ऐसा ही है। मैं तुमको अगर पूछा, तुम वहाँ जाके पहुँच सकते हो शाश्वत स्थान में, तुम अनुभव कर सकते, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ, हमेशा रहते हुए आया। ये 4 दिन का शरीर मेरे को दिया गया काम करने के लिए, वो करके चले जाना है, यहीं इसी ठिकाने फिर मेरे को आने का है। यहाँ से मैं नीचे खिसका हूँ, लेकिन नीचे से अब ऊपर आ गया हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा एक खेल है या और कुछ नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ऐसा तुमको अनुभव आने के बाद तुमको काय का डर लगेगा जी? बाद में नहीं डर लगेगा। तो तुम ये समझे सब लोग वैसे होंगे, अब सब लोग वैसे, तुमको समझ आता सब लोग ऐसे, तो तुमको क्या का डर लगेगा? लोगों का नुकसान, लोग ऐसा क्यों घूम रहे, क्यों जूते खा रहे, वो तुम्हारे समझ में आएगा। अंदर बैठ के देखो, अंदर से देखना, क्यों जूते खा रहे, अच्छा क्यों गड़बड़ हो रहा, तुमको समझ में आए। तुम सवाल करेंगे क्या? जब नहीं करेंगे तुम समझ जाएंगे। लेकिन ये होना क्या, इतना बड़ा ज्ञान तुमको पछता थोड़ा मार में, तो तुम दूसरों के प्रश्न उत्तर वो देख देख के गाँव गाँव घूमेंगे, तुमको लोग ठिकाने को नहीं रखेंगे, तुम नहीं बोलेंगे तो जरा देखे मार देते हो। महात्माओं की गति क्या हो गए, बड़े बड़े लोग, किसी घूमना नहीं, मैं शहाना हूँ बोल के नहीं बताना, खामोश चलो। वो क्या इशारा करता, उसके इशारे पे चलो, उसके इशारे पे जिंदगी जो, शांत रहो, स्थिर रहो, भलाई करो, करना है उसको मालिक से प्रार्थना कर, बुरा कभी भी मत चाहो, करना तो छोड़ो, चाहो मत मन में, किसका बुरा होना ऐसा चाहो भी मत, वो चाहना भी पाप है। बुरा करने से ज़्यादा चाहना बहुत बड़ा पाप है, चाहना बहुत बड़ी शक्ति है। तुम अंदर पकाते रहेंगे दूसरे लिए खराबी, बहुत बड़ा पाप, और अंदर से पाप होता आदमी, मन में ही पाप है, शरीर में पाप नहीं, मन का पाप शरीर में उतरता। इसलिए मन को निर्मल बनाओ, मन को सत्यनिष्ठ बनाओ, तो क्या होता, तुम आगे चल सकते, तुम बहुत अच्छी तरह से, तुम्हारी सदगति तुमको सहजी यहीं प्राप्त होती, अच्छी गति में जाती। सुनिए आगे क्या कह रहे हूँ। विशाल, इस बात के लिए एक विशाल प्रयत्न की आवश्यकता होती है, तथापि यह चीज़ असंभव नहीं है, धीरे धीरे संभव भी हो सकती है। लेकिन आदमी मुंड नहीं रहना, सरलता रहना, सरलता से संभव हो सकती है। लेकिन न तो हम दुनिया भर के रोज़ गीता पठन करें, रोज़ अपन मंदिर गए तक नहीं खाना खाए, ठीक है, नहाए तक चाय नहीं पिए, मंदिर गए तक खाना भी नहीं खाए, गीता रोज़ का अध्ययन करे, फिर गर्दन काटने का काटे, झूठ चढ़ने का चल रहे, तो भगवान मिलता है? नहीं मिलेगा। क्यों? तुमको हमेशा वो जो कुछ तुम काम करते हो उसकी कल्पना, उसकी बातें तुम्हारे दिमाग में आते रहेगी, तुमको दर्शन नहीं होंगे, तुमको जड़ दर्शन के ऐसा होगा। वो ना बात करेगा मूर्ति, कुछ भी नहीं, शांत और स्थिर रहेंगी, तुम्हारी लहर चेतना की भगवान से एक होगी, भगवान की चेतना तुमसे एक हो जाएगी। ये स्वाभाविक है, इस बात को अपन नहीं समझ रहे, लेकिन बराबर ऐसा ही है। ऐसा समझ के रहेंगे बराबर तुमको भगवान तुम्हारे नज़दीक है, तुमसे वो प्यार करना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है। भगवान इसलिए बना कि अपने जीवों को आनंद दे, सुख मिले, इसलिए मानव जन्म दिया तुमको। मानव जन्म में तुमको सोच समझ के न्याय नीति के साथ सुखों को ले सकते हैं। ये बाहर का सुख लेने के बाद भी परम सुख जिसको बोलते हैं, भगवान का सुख भी आप ले सकते हैं, ऐसा आपको बनाया। लेकिन आप ऐसा उस लाइन से नहीं गए तो, आज तुम नहीं दे सके तो तुम्हारी गलती, नहीं चलेंगे उस तरह से तो अपनी गलती है। इसे यहाँ बताए ऐसा नहीं, ठीक तरह से सोचो और चलो। क्या मनुष्य के लिए पूर्णतः सत्यनिष्ठ होना संभव है? पूछे माता को, क्या मनुष्य पूर्णतः सत्यनिष्ठ होना संभव है क्या मनुष्य के लिए? पूछे। हाँ, सच्चाई के साथ चलिए, सत्यनिष्ठा अगर
भगवान है ही है, भगवान को देख कर ही रहना। ऐसा अगर तुम ठान लिए तो ऐसा होता क्या? पूरा सत्यनिष्ठ चलना, पूरे भगवान को प्राप्त करना या भगवान से मिलना, ऐसा सही है क्या? ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा निष्ठा रख सकता है क्या? संभव है क्या? क्या बताए माता जी, संभव है? प्रश्न है। निश्चय ही नहीं, ये पूर्ण सत्यनिष्ठ होना संभव है क्या? होता माता जी, निश्चय ही नहीं। क्यों? अब सुनो, यदि वह अभी जैसा है वैसा ही बना रहे तो, किंतु बना रहे तो नहीं, किंतु यह संभव है कि वह अपने आप को इतना रूपांतरित कर ले कि वह अपने आप को इतना रूपांतरित कर ले कि पूर्णतः सत्यनिष्ठ बन जाए। वह अपने आप को पहले अपने जो दुर्गुण है ना, थोड़ा थोड़ा दुर्गुणों को छोड़ो, फिर छोड़ो चंचल मन है, थोड़ा चंचल मन के तरफ सोचो, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो, तो क्या होता? फिर तो आगे चलो। अब इसी हालत में अगर पूर्ण सत्यनिष्ठ बनोगे तो नहीं बनेगा, वो संभव नहीं बनना, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा बनो। सर्वप्रथम वह कहना होगा कि, सर्वप्रथम क्या कहना सुनिए, सर्वप्रथम यह कहना होगा कि सत्यनिष्ठा विकसनशील होती है। जैसे जैसे सत्ता प्रगति करती और विकसित होती है और विजय अपने विकास क्रम में उन्मीलित होता है, सत्यनिष्ठा भी निरंतर पूर्णता की ओर अग्रसर होती जाती है। यदि प्रगति बंद हो जाए तो विगत कल की सत्यनिष्ठा आने वाली कल की असत्यनिष्ठा में बदल जाती है। क्या बोलते? असत्यनिष्ठा में भी कल की निष्ठा सत्यनिष्ठा असत्यनिष्ठा में बदल जाती है। जब तुम सत्यनिष्ठा में भी निरंतर पूर्णता की ओर अग्रसर होती जाती है, यदि प्रगति बंद हो जाए तो क्या होता? कल की सत्यनिष्ठा असत्यनिष्ठा में बदल जाती, प्रगति बंद हो जाती। प्रगति अगर बंद नहीं होती, फिर चलते रहे तो सत्यनिष्ठा में बढ़ेंगे। तुम देखेंगे 4 दिन सच्चे चलेंगे और ध्यान में सब छोड़ देंगे और पुस्तकें सत्संग छोड़ेंगे, पुस्तकें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना छोड़ देंगे, तुम्हारी प्रगति बंद हो जाती। क्यों? तुम्हारे जो तुमको जो सामान मिलना, जो शक्ति मिलना चाहिए, वो तुमको बोध की शक्ति कम हो जाती है, आप छोड़ देते, अविश्वास करना शुरू कर देते। इसे पढ़ना जरूरी है। पहले क्या भक्ति है? माता जी बताया, पहले के पहले बच्चा पैदा होने के बाद उसको पहले भक्ति श्रवण की देते। तुम मदरसे में बच्चों को उड़ाती क्या ये पैदा होते? नहीं, अम्मा उसको बोलती है, देखो हुक्का बोलो, ऊँगा बोलो, उसको छोटा ऐसा गाल को हुक्का ऊँगा, वो सुनता है, फिर खोल देगा, उन्हें बोलना शुरू करता है 2-4 महीने में हुक्का ऊँगा। फिर माँ हंसती है, हुक्का ऊँगा बोलो, फिर उसको एक काका, एक चाचा, मामा बोलने को सिखाती है। क्या इलम पढ़ाई क्या मदरसे में भेजकर? नहीं, श्रवण भक्ति, श्रवण यानी सुनना, एक कान को श्रवण बोलना, इसके अंदर पहले ठोंसा जाता है, उससे वो बच्चा पकड़ लेती है उसकी स्मृति और वो बोलना शुरू कर देता है। ऐसा इसके अंदर तुम सत्संग की बातें ठोंसो या पढ़ो, अपने को पढ़ना आता है ना, पढ़ो, ठोंस के अपने दिमाग में अगर बढ़ गया तो वो बातें पैदा होती, तुम बोलना सीख लेते। फिर वो बच्चे को तो ऐसा सीखा। ये बड़े बड़े अवतार पुरुष क्या बोलते, भगवान भी क्या बोले, धर्म स्थापना था, ये सब संभव नहीं हुए, बार बार मैं आता हूँ बोले धर्म की स्थापना करने। क्यों बार बार आता? जो उद्धार होते हैं हो ही जाते हैं, और जैन नहीं होते उनके लिए बार बार आता है। वो खुद बनाया ना सृष्टि, वो झूठा नहीं है, वो खुद बनाया, खुद खेल रचा है। वो बोलता है इस खेल में मैं आकर इसको दुरुस्त करना मेरा ही कर्म है, मैं करता हूँ। इसी वो बोलता है कि धर्म स्थापना था संभव में हुए, मैं आता हूँ। क्यों? मैं इसको निर्माण किया हूँ। यहाँ पर काम को जो मदमत्सर दम्बांगार के गुणों भी मैं ही पैदा किया हूँ, रजतम सत्व गुण मैं ही पैदा किया हूँ। मम माया दूर रहता है, मेरी माया पार करना दुष्कर है। ये जीव मोहित हो ये सो है, इनका मोह निकालने के लिए इनको बोध होना चाहिए। इनके बोध, मेरा बोध इनके स्मृति में बैठने के लिए उसने उपनिषद पैदा किया, भक्तों को पैदा किया, ऋषि मुनियों को पैदा किया, खुद अवतार लेके आता है, खुद परित्राणाय साधना। बड़े बड़े महात्मा संत लोगों को अन्याय के साथ कुछ तकलीफ होती है दूर करता है, दुष्टों का नाश करता है। विनाश है चाहे दुष्टता, दुष्टों का नाश करता है, दुष्ट गुणों का भी नाश करता है। सारी बातें उसके बराबर चलते रहते दुनिया के अंदर, बंद नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे। याद रखो, लोग गफलत में रहते, अज्ञान में रहते, उनको समझ में नहीं आता बंद हो गया समझते, नहीं बंद नहीं होंगे।
समझे ना। एक एक चीज़ ऐसी विकसित होती रहती है दुनिया के अंदर, उसकी लीला है, बंद नहीं होती, बराबर चालू रहती। वो खेल ही कुछ अलग है उसका, वो जानता है, उसके भक्त लोग जानते हैं, जो उसके साथ लिंक रखते, जो उसके साथ एक रहते, बार बार आना जाना जानते, आने जाने में कचर थे नहीं। वो बोलते कि भगवान जैसा शाश्वत है, उसकी लीला भी शाश्वत है, उसकी लीला अशाश्वत नहीं है। वो अपनी लीला से अनंत काल तक खेलते रहता है। कोई नहीं बता सकता कि ये दुनिया कौन से तारीख को पैदा हो गई। तारीख जाने की तारीख सब लोग बोलते हैं, वो भी गलत निकलता बहुत बार, समझे क्या। तारीख किसी को भी नहीं मिलता कि कब पैदा हो गई दुनिया और कौन से तारीख को पूरा खत्म हो जाती है। तारीख का सब गलत निकलता है। पूरी तरह से हिसाब करके देखो, समझ में आता है। एक ऐसा है भगवान की अजब लीला है। तुम उसके साथ एक हो जाओ, बड़े मज़ेदार समझाता है। तुम वो समझ कर भी समझाना चाहते हो, तुमको शब्द नहीं मिलेंगे दूसरों को समझाना चाहते हो, तुमको ऐसा गूंग बैठना पड़ेगा। भगवान बोल रहे तो सही है, लेकिन ये पब्लिक को समझाना कैसा है, बहुत मुश्किल है। तुम समझाने के अगर मन में सोचेंगे ऐसा नहीं ऐसा बोले तो वो लोग समझ जाते। जब भी तुम्हारे सामने जवाब आता, ऐसा बोलने पर उनके सामने ये रिएक्शन होने वाला है, अरे इसको क्या करना। अब तुम बोलते फिर मैं चंचलता में कि मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, बंद करो, तुम बढ़ जाओ। वो भगवान ही आके समझा, उन्होंने कैसा समझा उसको भी आना पड़ेगा। धर्म स्थापना आता है संभवामी योग, उसको आकर बोलना पड़ेगा, नहीं सुनने वाले का ऐसे शरीर को निकाल देना। अजब लीला है। इसलिए सारी बातों को चुप टक पुकारने के बजाय उनको पहले ही बोल दे कि भगवान से एक हो जाओ बस। तो कितना भी पूछ लो उसको, तुम पहले प्रेम रखो, एक हो जाओ। अगर शौक है तो, अगर भगवान को मिलने का शौक है, भगवान की लीला समझने का शौक है, तुमको अब किसी प्रकार की आशा, किसी प्रकार के तुमको लालच होना या आशा में फंसना अगर नहीं है, बिल्कुल मुक्तावस्था क्या है, कुछ नहीं होना मेरे को, बस मैं बहुत मगन हूँ, आनंद में हूँ। अब क्या होने का है, कुछ भी हो तो परवाह की बात नहीं। ऐसा तुम्हारे अंदर, ऐसी तुम्हारे अंदर एक मस्ती अगर आ जानी है, भगवान को प्राप्त करो, उसके साथ ये करो। उसके बजाय ये बात नहीं मिलेगी। उसके बजाय ये तुम्हारे अंदर खुद कुछ भी बनो, राजा भी बन गए, इंद्र भी बन गया आज देवता में, तो भी तुमको जरूर कुछ ना कुछ कम है मालूम होगा, और वो तुम्हारे लिए ढूंढना पड़ेगा, तुमको समाधान नहीं मिलेगा। समाधान भगवान के अंदर ही इतना याद हो, समझेगा। कुछ नहीं होना, बस उसके साथ ही कोई उसके अंदर है। तुम सोचते चलो, यही बताया कि अगर तुम कल के क्या बता रहे, कल का सत्य वो अगर तुम खुद से बदल जाता, कल तुमको समझ नहीं आता, बता रहे उसका रूप रंग बदल जाता है। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।